एक व्यापारी है सुदीप, उसके 3 बेटे हैं, प्रदीप, सुमित और गुरमीत। तीनों बेटे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। तीनों की शादी अभी हो चुकी है। उनके पिता ये चाहते हैं कि तीनों बेटे हमेशा साथ में रहें, पर तीनों बेटों और बहुओं के बीच मनमुटाव को देखकर उन्होंने अपना व्यवसाय, अपनी संपत्ति तीनों में बराबर बांटने का फैसला लिया। तीनों बेटों का व्यवसाय अलग अलग था। उनके पिता ये चाहते थे कि कोई एक बेटा मेरा व्यवसाय को संभाले, पर उनके बेटों ने अपने पापा के व्यवसाय लेने से मना कर दिया। उसको बेचकर उसके पैसों का बंटवारा करना चाहा। सुदीप ने कहा, मैं अपने व्यवसाय को बेचने नहीं दूंगा, तुम तीनों में से किसी एक को रखना होगा। छोटे बेटे गुरमीत ने पिता के व्यवसाय को संभालने का वचन दिया और सारी संपत्ति तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी गई। बंटवारा होने के बाद सभी अलग अलग रहने लगे। गुरमीत अपने पिता के साथ रहता है। दोनों भाई गुरमीत से चलने लगे। बिना किसी बात के तीनों भाई बातचीत भी बंद कर दिए। इसका फायदा दूसरे लोग, उनके चचेरे भाइयों ने भरपूर उठाया। एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर उनके दिलों में और नफरत भरने लगे। सुमित अपने भाइयों से नफरत करने लगा और चचेरे भाइयों के ऊपर आंख बंद कर भरोसा करने लगा। चचेरे भाई ने सुमित से धोखाधड़ी की, उसके दुकान को अपने नाम करवा लिया। सुमित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर कागजात सबूत चचेरे भाई के पक्ष में था, जो सुमित केस हार गया। गुरमीत और प्रदीप को पहले पता नहीं था। जब पता चला तो वो दौड़ते हुए सुमित के पास गए। सुमित की हर संभव मदद की। सुमित को अपने गलती का एहसास हुआ। किसी और के कहने पर अपने ही भाइयों पर शक किया, झगड़ा किया। सुमित ने माफी मांगी। गुरमीत ने अपने चचेरे भाई के ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तीनों भाइयों ने मिलकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। गुरमीत केस जीत गया। सुमित को उसकी दुकान वापस लौटा दी। इन सब में 4 साल लगे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी के बहकावे में आकर अपनों से न लड़ें। मुसीबतों के टाइम अपने ही साथ देते हैं, गैर तो सिर्फ तमाशा देखने और ताली बजाने के लिए होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।